ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, अष्टाध्यायी प्रवेश ग्रंथ को पढ़ रहे हैं और अभी तक हमारी इसकी 17 कक्षाएं हो गई। ठीक है, आज हमारी कक्षा संख्या है 18, अष्टादशी। ठीक है, जो भी पाठक व्याकरण को पढ़ने की इच्छा करते हैं, पाणिनीय व्याकरण, तो उनको पहले इस कोर्स को पढ़ना पड़ेगा, तब उनको जाकर के पाणिनीय व्याकरण समझ में आएगा। चलिए, गत कक्षा में मैंने आपको कुछ संज्ञाएं पढ़ा रहा था, कहां तक पहुंच गए थे देखते हैं। यहां तक हो गया था जी। ठीक है, ये वाला सूत्र मैंने पढ़ाया था, वृद्धि यस्याचामादिस्तद्वृद्धम, माने वृद्ध संज्ञा कंप्लीट हो गई। अब गुरुजी ने बताया था कि आगे जो भी है, अब उनका ये सूत्र और संज्ञा बताएंगे, तो संस्कृत आदि का अर्थ समास नहीं बताएंगे, केवल सूत्र का संक्षिप्त जो अर्थ है वो बताएंगे। ठीक है, इसका विस्तार से हम कहां पढ़ेंगे, जब अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति की जो कक्षा चलेगी। ठीक है, कि वो यहां का विषय नहीं। आइएगा, अब यहां पर आचार्य जी ने 3 संज्ञाएं महर्षि पाणिनि की एक साथ रखी हैं। 24वीं है ह्रस्व संज्ञा, 25वीं है दीर्घ और 26वीं है पुलुत। ह्रस्व और दीर्घ तो आपने वैसे सुने होंगे, परंतु यहां पर विशेष अर्थ में, और पुलुत तो बहुत सारे लोगों ने सुना ही नहीं होगा। कहते हैं तीनों संज्ञाओं का सूत्र है ऊ कालो ध्रस्व दीर्घ पुलुतः। ये प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 27वां सूत्र है। ठीक है, इसका अर्थ कहते हैं ऊ ऊ ऊ के काल के समान काल वाले अच, अचवन स्वर क्रमशः ह्रस्व दीर्घ पुलुत नामक होते हैं। कहते हैं ये कितना इसका है, एक मात्रिक है, ये द्विमात्रिक है और ये त्रिमात्रिक है। इसी प्रकार से दूसरे स्वर हैं, जैसे अ, एक मात्रिक, द्विमात्रिक, त्रिमात्रिक। तो व्यंजन नहीं होते, व्यंजन की मात्रा नहीं होती पूरी, वो अर्धमात्रिक होते हैं। तो इसी के समान के काल वाले माने एक मात्रिक, द्विमात्रिक और बहुत त्रिमात्रिक जो अच्छे हैं, तो क्रमशः यहाँ पर इसकी क्या है, इसको ह्रस्व बोलते हैं। महर्षि पाणिनि कहते हैं मैं अपने व्याकरण में इनको ह्रस्व कहता हूं। एक मात्रिक को ह्रस्व, द्विमात्रिक को दीर्घ और त्रिमात्रिक से अधिक को पुलुत।
ये यहाँ पर तीन का जो तीन संख्या लिखी है ये बताने के लिए त्रिमात्रा और तीन मात्रा, ये ह्रस्व लिख दिया, एक मात्रिक के पीछे तीन लगा दिया तो मैं त्रिमात्रिक। का उच्चारण लंबा होता थोड़ा, जैसे ऊ ऊ ऊ, ऐसा। इसके 3 गुने काल में इसका उच्चारण होगा। कहते हैं ऊ ऊ ऊ के काल के समान काल वाला। जैसे यहां बता रहे हैं आ आ आ, ये ह्रस्व हो गया, ये दीर्घ हो गया, ये प्लुत हो गया। आ माने अच क्रमशः। ई तो क्रमशः ई ई ई। ये ध्यान रखेंगे, ये 3 का अंक लिखा हुआ है, 3 का अंक इसलिए लिखा हुआ है कि त्रिमात्रिक है। इसी प्रकार सर्वत्र अचों में समझे। सर्वत्र माने आ ई हो गया, ऊ भी बता ही दिया। ऐसे री है, ये री री, ये ह्रस्व हो गई और ये दीर्घ हो गई और ये प्लुत हो गई। री री री, ठीक है। ऐसे लरी का दीर्घ नहीं होता, ये वर्णोच्चारण शिक्षा में पढ़ाया है। और ए आई इनका ह्रस्व नहीं होता, ओ औ इनका भी ह्रस्व नहीं होता, इनका दीर्घ और प्लुत होता है। तो जिनका होता है उनका है, ठीक है। बस एक मात्रक ह्रस्व होता है, द्विमात्रक दीर्घ होता है और त्रिमात्रक प्लुत होता है। ह्रस्व की एक मात्रा का परिमाण जितने समय में अंगुष्ठ के मूल की नाड़ी एक बार धड़कती है उतना समय माना जाता है। एक मात्रा का काल माने ये जो नाड़ी है हमारे, एक बार जितने समय में धड़कती है उतना एक मात्रिक काल। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं एक जितने समय में पलक एक बार झपकता है उतना समय एक मात्रिक काल होता है। दीर्घ की द्विगुणी होने से द्विमात्रा हो जाती है, प्लुत की त्रिगुणी होने से 3 मात्रा हो जाती है, ठीक है। तो ये समझेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। अब है स्वर है। सत्ताईसवां उदात्त। उच्चैरुदात्त, ये स्वर वेद में प्रयोग होते, ध्यान रखेंगे। सूत्र है ये। अर्थ कंठादि वर्णोत्पत्ति स्थानों में से ऊर्ध्व भाग से बोला जाने वाला अच उदात्त कहलाता है। वर्णों के अपने कंठादि स्थान हैं, उन स्थानों में जो ऊपर के भाग से बोला जाने वाला जो वर्ण होता है उसको उदात्त कहते हैं। बस इतना है, समझ लीजिए, बोल के आपको नहीं देखना, ठीक है। विशेष ऊंची ध्वनि से चिल्लाकर बोलना उदात्त नहीं होता है, नहीं, जोर से बोलना नहीं। कंठादि जो स्थान बताए वर्णों के, उनमें उन स्थानों में से जो ऊपर के भाग से होकर के जो बोला जाता है, ठीक है, तो वो उदात्त है। वो जोर से बोलने वाली कोई बात नहीं है, धीमे बोलने वाली कोई बात नहीं है। पहचान, इसके बोलने में कंठ का संकोच, शरीर में कठोरता तथा स्वर में रुक्षता होती है। ये महाभाष्य में बताया है। अ ए उ आदि अक्षरों में उदात्त का कोई चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। ये जो उदात्त है, ये उदात्त स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं होते, स्वर होते हैं। और उदात्त को लगाने, उदात्त को बताने वाला कोई चिन्ह नहीं होता। परंतु जब हम व्याकरण आपको पढ़ाएंगे आगे, तब आपको समझाने के लिए क्या करेंगे, हम उदात्त बता रहे होंगे तो उसके नीचे हम क्रॉस का चिन्ह लगाएंगे। ये चिन्ह नहीं बात है, परंतु पढ़ाने की प्रक्रिया में अपनाना पड़ता है, दिखाने के लिए, समझाने के लिए।
वेद आदि में जहां पर भी उदात्त है उसका कोई चिन्ह नहीं होता, परंतु हम आपको व्याकरण पढ़ाएंगे तो हम कहेंगे ये उदात्त है, ऐसा उदात्त का चिन्ह लगाकर ही बताएंगे। ठीक है, आदि अक्षरों में कोई उदात्त का चिन्ह नहीं होता, ये ध्यान रखेंगे। तो उदात्त की ये पहचान है। अनुदात्त, दूसरा स्वर है अनुदात्त। नीचैर अनुदात्त, कहते हैं कंठादि वर्णोत्पत्ति स्थानों में नीचे भाग से बोले जाने वाला अक्षर अनुदात्त कहलाता है। ठीक है, कंठादि उनमें से पहले ऊपर वाले से नीचे भाग से बोला जाने वाला, ठीक है, तो अनुदात्त कहलाता है। नीचे ध्वनि से शनई शनई ही बोलना अनुदात्त नहीं होता, धीरे धीरे बोलना अनुदात्त नहीं होता। आप तेज आवाज में भी अनुदात्त बोल सकते हैं। आइएगा इसकी पहचान, इसके बोलने में कंठ का खुलना, कंठ थोड़ा खुलता है, शरीर में शिथिलता, शरीर थोड़ा ढीला होता है, स्वर में मृदुता होती है, मधुरता होती है, ये महावाष्य ने बताया है। स्वर वर्ण के नीचे पड़ी रेखा से अनुदात्त को प्रकट किया जाता है। जो अनुदात्त होता है ना उसको बताने के लिए ऐसी रेखा लगाते हैं, जैसे ये लगा दिया, अनुदात्त हो गया। यहाँ आके नीचे पड़ी रेखा अनुदात्त स्वर का द्योतक है, अर्थात ये अनुदात्त है। अनुदात्त को बताने के लिए तो ऐसी पड़ी रेखा लगाते हैं। ठीक, तो ये इसका लक्षण है। जब अनुदात्त बोलेंगे तो कंठ थोड़ा खुला रहता है, हल्का सा, और शरीर में शिथिलता रहती है, तो टाइट होके नहीं बोला जाता। तो ये हो गया आपका अनुदात्त। तीसरा स्वर है हमारा स्वरित, ध्यान रखेंगे। स्वरित सूत्र, समाहारा स्वरिता, ये इसका सूत्र है। अर्थ, उदात्त और अनुदात्त का मेल जिस अच में होता है वो स्वरित कहलाता है। जो ऊपर उदात्त और अनुदात्त बताए ना, वो किसी एक अच में होंगे, दोनों होंगे, तो वो ना तो उदात्त रहता ना अनुदात्त रहता, वो स्वरित हो जाता है उसका नाम। जैसे मानिएगा ये आ है, ये तो पूरा एकदम प्योर उदात्त मानिए, फिर एक दूसरा आ है वो प्योर अनुदात्त है, एक तीसरा आ का उच्चारण ऐसा कर रहा है कोई कि ना तो नीचे हमारे कंठादि भागों में नीचे से भी नहीं कर रहा, ऊपर से भी नहीं कर रहा, मध्य से कर रहा है। तो इसमें उदात्त अनुदात्त तत्व भी आता है, उदात्त तत्व भी आता है। तो ऐसे जिसके अंदर उदात्त और अनुदात्त दोनों गुण होते हैं ना, उसको कहते हैं स्वरित। स्वरित को बताने के लिए क्या होता है, ऐसी खड़ी रेखा करते हैं, ऊपर ऊपर बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रश्न। स्वरित में कितना भाग उदात्त और कितना अनुदात्त होता है? अब कोई पूछे भाई कि इसमें कितना उदात्त और कितना अनुदात्त होता है बताओ, तो दोनों होते हैं इसमें। तो इसका उत्तर महर्षि पाणिनि ने अपने सूत्र में दिया है, तस्यादित उदात्तम अर्ध ह्रस्वम। उस स्वरित के आदि की आदि मात्रा उदात्त, शेष अनुदात्त होता है। मानिएगा कोई भी वर्ण स्वरित है, तो उस वर्ण में आदि मात्रा, जो आदि की आदि मात्रा, आदि मात्रा तो होगी उदात्त, और बाकी जितना बच गया, आधा भी बचेगा, डेढ़ भी बचेगा और ढाई भी बचेगा। जैसे यदि आपने ये वाला अ स्वरित किया, तो इसमें आदि की अ 1/2 उदात्त हो गई और 1/2 अनुदात्त हो गई। यदि आपने दीर्घ आ को स्वरित किया, इसमें 2 मात्रा, तो 2 मात्रा में आधी आधा नहीं पर आधी मात्रा, तो इसमें क्या है, 1/2 अनुदात उदात्त हो गई, और बाकी कितना बच गया इसमें? इसमें बच गया 1 सही 1/2, 1.5 मात्रा बच गई, 1.5 मात्रा अनुदात्त है।
ऐसे ही आप प्लुत करेंगे, ये त्रिमात्रिक है, तो इसमें 1/2 और आधी मात्रा उदात्त और शेष 2.5 मात्रा कितनी हो जाएगी, अनुदात्त। ये तरीका। आइएगा, यहां पर ये बात समझा रहे हैं, मैंने पहले ही समझा दिया आपको। जैसे अस्वरित में आधी मात्रा उदात्त, शेष आधी मात्रा अनुदात्त। दीर्घ अस्वरित में आधी मात्रा उदात्त, शेष 1.5 मात्रा अनुदात्त। प्लुत आ ये प्लुत है, तो इसमें आधी मात्रा उदात्त हो जाएगी, शेष 2.5 मात्रा अनुदात्त हो जाएगी। तो ये हो गया आपका, ठीक है। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि स्वरित में पहले उदात्त और बाद में अनुदात्त होता है। अनुदात्त माने उच्चारण होता है, ठीक है, बोला जाता है। नोट, स्वरित का चिन्ह वर्ण के ऊपर दिखाई देने वाली खड़ी रेखा होता है। जैसे ये मैंने आपको बता दिया था, ऐसा ये लगा हुआ है, ठीक है। आइएगा, अब यहां पर ये पूरा इसका सार बता रहे हैं। तो यहां पर इन्होंने, आचार्य जी ने ये बना दिया चार्ट। ह्रस्वादि एवं उदात्तादि के अनुसार अच के विभाग, माने स्वरों के विभाग। ये ह्रस्व दीर्घ प्लुत और ये उदात्त अनुदात्त स्वरित, ठीक है। अब देखिए, ये लिखे आ, ये ह्रस्व है, ये दीर्घ है, ये प्लुत है। अब इन्हीं ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत के 3 भेद होते हैं। ये उदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया, ये उदात्त हो गया। इसी प्रकार से ये अनुदात्त भी होता है, अनुदात्त अनुदात्त अनुदात्त। इसी प्रकार से स्वरित भी होता है, स्वरित स्वरित। कितना अ हो गया, ये अ 9 प्रकार का हो गया, 9 प्रकार का हो गया। ह्रस्व दीर्घ प्लुत और फिर उदात्त अनुदात्त स्वरित। अब कहते हैं आगे, इस प्रकार एक आकार अच 9 के 9 भेद हो गए। आगे प्रत्येक को सानुनासिक तथा निरनुनासिक भेद से विभाजित करने पर कुल 18 भेद हो जाते हैं। अब ये जो 9 है, इनके 2 भेद हैं, एक निरनुनासिक, एक सानुनासिक। ये नासिका से भी बोले जाते हैं और बिना नासिका के बोले जाते हैं। तो 9 9 18 हो जाएंगे। उसका पूरा टेबल यहां पर आचार्य जी ने समझा दिया, लीजिएगा। देखिए, ह्रस्व दीर्घ प्लुत और उदात्त अनुदात्त स्वरित, और ये ह्रस्व का कॉलम हो गया, ये हो गया दीर्घ का और ये प्लुत का, ठीक है। और ऐसे ही आप इसको ऐसे कर लीजिएगा, ये उदात्त का, ये अनुदात्त का और नीचे स्वरित का। अब ह्रस्व क्या है, ये सानुनासिक हो गया, ये निरनुनासिक हो गया। क्या है, उदात्त सानुनासिक, उदात्त निरनुनासिक ह्रस्व। ऐसे ही दीर्घ सानुनासिक निरनुनासिक, सानुनासिक निरनुनासिक। ऐसे ही ये अनुदात्त का भी ऐसे ही भेद हो जाएगा और स्वरित का भी हो जाएगा। ये कितने हो गए, 18 हो गए। 6 6 6। इसी प्रकार अन्य अचों के भेदों को भी समझें। आगे ई आ रहा है। ई वर्ण भी कितने प्रकार का होता है, 18 प्रकार का। इसी प्रकार से उ वर्ण भी कितना प्रकार का होगा, ये 18 प्रकार का। री वर्ण भी कितने प्रकार का होगा, 18 प्रकार का। और ली वर्ण क्या है, ली का दीर्घ नहीं होता है, इसलिए ली, जो ली है वो 12 प्रकार का माना जाता है। 6 कम हो जाएंगे, उसका दीर्घ होता ही नहीं है,
दीर्घ वाला एक भाग हट जाएगा, ये वाला 6। आगे ए ओ आई औ उनके ह्रस्व नहीं होते, तो ए और आई इनके भी क्या है, कैसे कर लेता हूं, इनके भी 12-12 होते हैं। ऐसे ही ओ और ये औ इनके भी क्या होते हैं, 12-12, क्योंकि इनका ये ह्रस्व नहीं होता, ये वाले नहीं होते इनके, तो 6 कम हो जाएंगे, 6 ये 12, ये 12, ये 12, ये 12, बस इतने ही अच्छे हैं। चलिएगा, ये हो गया। अच्छी प्रकार से टेबल समझ लीजिएगा यहां पर। अब आगे है हमारी 30वीं संज्ञा, अप्रिक्त संज्ञा। सूत्र है अप्रिक्त एकाल प्रत्यय। अप्रिक्त का वास्तव में अर्थ होता है, प्रिक्त माने लगा हुआ, जुड़ा हुआ, और अप्रिक्त माने बिना जुड़ा हुआ, केवल अकेला, अकेला। वैसा जैसा काम है वैसा ही इसका नाम भी है। सूत्र बना दिया है प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 41वां। अर्थ है एक अल अर्थात एक वर्ण वाले प्रत्यय को अप्रिक्त कहते हैं। अर्थात व्याकरण में जो प्रत्यय है सफिक्स, ऐसा प्रत्यय जिसमें मात्र एक ही वर्ण है, कोई दूसरा वर्ण है ही नहीं, उस वर्ण की नाम रखते हैं अप्रिक्त संज्ञा। जैसे सु प्रत्यय का ऊ हट करके स बचता है, तो ये अप्रिक्त हो गया। फिर प्रत्यय का प ई और ये क हट जाता है, वह बचता है, तो इसका नाम क्या है, अप्रिक्त। केवल प्रत्यय का वर्ण ही होना चाहिए, ध्यान रखिए। चलिए 31वीं संज्ञा है उपसर्जन संज्ञा। प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। समास विधान करने वाले सूत्रों में जो प्रथमा विभक्ति वाला पद है उसके द्वारा निर्दिष्ट पद उपसर्जन संज्ञक होता है। ये अभी आपको कम समझ में आएगा, जब व्याकरण में हम अष्टाध्यायी भाष्य पढ़ेंगे वहां समझ आएगा। जो समास करने वाले सूत्र हैं दूसरे अध्याय के पहले पाद में और दूसरे पाद में, तो समास करने वाले सूत्रों में जो पद पड़े हैं उन पदों में जो प्रथमा व्यक्तिंत पद है वो पद जिसको कहता है उस शब्द की क्या होती है, उपसर्जन संज्ञा। अभी ये बताएंगे। जैसे विग्रह वाक्य में, यहां विग्रह में लिखा, जैसे विग्रह और समास, ये क्या है, राज्य पुरुष, और ये वह समास हो गया। यहां पर जो समास होता है, इस समय यहां पर प्रथमा विभक्त्यंत षष्ठी सूत्र से समास हुआ। ये सूत्र है षष्ठी, षष्ठी सूत्र समास करता है। ये षष्ठी कहता है कि षष्ठंत जो पद, तो इसमें षष्ठंत पद कौन सा, ये वाला, तो इसकी क्या हो जाएगी, उपसर्जन संज्ञा। अतः इसके द्वारा निर्दिष्ट राज्य जो पद है वो षष्ठंत है, तो उसकी उपसर्जन संज्ञा हो जाती है। उपसर्जन संज्ञा नाम रखने का प्रयोजन होता है, तो प्रयोजन भी ये बता रहे हैं आचार्य जी। उत्तर उपसर्जन प्रश्न, उपसर्जन संज्ञा का प्रयोजन क्या है बताइए गुरुजी। तो उत्तर मिलता है उपसर्जनम पूर्वम, ये सूत्र है महर्षि पाणिनि का, कि समास में जिस पद की उपसर्जन संज्ञा होती है ना वो समास में पहले प्रयोग किया जाता है। समास में जो उपसर्जन संज्ञक पद है वह इस सूत्र से, इस सूत्र के नियम से पहले बैठता है, मतलब पहले आ जाता है। जैसे उपर्युक्त उदाहरण में बताया था राज्य पुरुष, राजपुरुष, तो राज्य में षष्ठी थी तो राज सिर्फ पहले आ गया, ये इसलिए पहले आया है, उपसर्जन होने से पहले आ गया ये। विशेष अधिकतर आरंभ में
पढ़ने वाले छात्र राज्य पुरुषा का समास करते समय प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम सूत्र द्वारा पुरुष इसकी प्रथमांत पद को उपसर्जन संज्ञक समझ लेता है। अतः खोलकर बताया गया है, ध्यान से पढ़े। प्रथमा से निर्दिष्ट नहीं, यहां पर प्रथमा व्यक्ति से नहीं, सूत्र में प्रथमा देखनी है हमें। अब मानिएगा ये सूत्र है षष्ठी, ये सूत्र है पूरा, इसमें ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है, ये पद उसमें नहीं देखनी हमको, इसमें राज्य पुरुष में नहीं देखना, इसमें हमें सूत्र में देखना है। षष्ठी व्यक्ति माने जो पद प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट है, वो जिसको कहता है विग्रह वाक्य में, वो सप्तम अंत को भी कह सकता है, वो तृतीय अंत को भी कह सकता है, उसकी होती है। तो ये शंका होती है वास्तव में विद्यार्थियों को आरंभ में, कि अधिकतर आरंभ में पढ़ने वाला छात्र क्या सोचता है कि भाई प्रथमा से निर्दिष्ट यहां कहा, तो विग्रह वाक्य में देखता है, विग्रह वाक्य में देखता है कि प्रथमा से निर्दिष्ट तो ये है जी। विग्रह वाक्य में नहीं देखना, समास विधायक सूत्र में देखना है कि प्रथमा व्यक्ति से निर्दिष्ट पद कौन सा है। समास करते समय ये सूत्र द्वारा पुरुष पुरुषा इस प्रथमांत पद को उपसर्जन संज्ञक समझ लेता है, तो वो गलत है, इसलिए खोल करके समझा दिया आचार्य जी ने। ठीक है, आइएगा 32वीं संज्ञा है प्रातिपदिक संज्ञा। सूत्र है अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम, ये बहुत प्रसिद्ध संज्ञा है, ध्यान कर लीजिएगा, याद कर लीजिए। ठीक है, प्रथम अध्याय के दूसरे पाद का 45वां सूत्र है ये। अर्थ, धातु और प्रत्यय को छोड़ करके अर्थवान शब्द का नाम प्रातिपदिक होता है। देखिएगा जो धातुएं हैं उनका भी अर्थ है कोई ना कोई, धातु पाठ में धातु पढ़ी है उनका अर्थ है, भू अर्थ सत्ता में है। ठीक है, तो कह धातु को छोड़ करके, और प्रत्यय वो भी अर्थ, वो भी किसी भिन्न भिन्न अर्थ में, विशेष अर्थ में कहे, तो प्रत्यय और धातुओं को छोड़ दीजिएगा, बाकी जो भी शब्द हैं यदि वो अर्थवान है, उनका कोई अर्थ है, तो उसका उस शब्द को हम कहते हैं प्रातिपदिक, उसकी संज्ञा हो जाती है प्रातिपदिक। जैसे वन धन, इनका अर्थ है कि धातु नहीं है, प्रत्यय भी नहीं है, इनका अर्थ है वन, वन का अर्थ है जंगल, धन का अर्थ है संपत्ति, तो इनका नाम हो गया प्रातिपदिक। ठीक है, प्रश्न, धातु और प्रत्यय किनको कहते हैं? उत्तर, इन दोनों का उल्लेख आगे 58 और 59 पढ़ेंगे संख्या वाली संज्ञाओं पर किया है। माने धातु ये भी संज्ञा है, प्रत्यय संज्ञा है, ये धातु 58वां सूत्र से बताई है और प्रत्यय 59वें सूत्र से, वो वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ जाएगा धातु क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, तो अतः वहीं पर देखें। अगले सूत्र तद्धित समासाष्ट से भी प्रातिपदिक संज्ञा होती है, इसका अर्थ सिद्धि प्रकरण में लिखा जाएगा। एक तो ये सूत्र था प्रातिपदिक संज्ञा वाला करने वाला, एक ये सूत्र है, बस इतना ही समझना है इसको। तो वही ये सूत्र भी प्रातिपदिक संज्ञा करता है। ये किस किस की प्रातिपदिक संज्ञा करता है, ये हम जब सिद्धि प्रकरण आगे आएगा उसमें देखेंगे। ठीक है, चलिए परस्मयी पद संज्ञा प्रसिद्ध है, सूत्र है लाह परस्मयी पदम 1498। लकार के स्थान पर आने वाले तिप आदि प्रत्यय परस्मयी पद संज्ञक होते हैं। लकार में जो लट लोट आदि उनके स्थान में प्रत्यय आते हैं ना, उन प्रत्यय तिप तस जी आदि ना, उनकी परस्मयी पद संज्ञा होते हैं। तिवादी की तस की तिप तस जा झी सिप थस्ता मिप वस्मस, ये 9 प्रत्यय है। ठीक है, तो ये आपको आगे ही पता लगेगा।
आत्मनेपद संज्ञा। इसी प्रकार से एक सूत्र तंगानाम आत्मनेपदम, तंग और आन प्रत्ययों का नाम आत्मनेपद है। तंग, तंग माने इसी ता आताम झा थास आताम धम इट वही मही, ये 9 प्रत्यय। और एक आन, कानच शानच आदि प्रत्यय उनका आन बचता है, उनका नाम है आत्मनेपद। आत्मनेपद कहने से इनका बोध होता है विशेष। यह सूत्र पूर्व सूत्र का अपवाद है। पूर्व माने ये जो तंग है ये भी लकार के स्थान में आते हैं। तो अतः तंग और आन प्रत्यय लकार के स्थान पर आने वाले होते हुए भी इनका नाम आत्मनेपद संज्ञक होता है। अर्थात लकार के स्थान में, लकार में लट लकार, लोट लकार, लंग लकार आदि है ना, उनके स्थान में आते हैं। तो उनके स्थान में आने वाले ये तंग होते हैं और आन होते हैं, उनकी परस्मय पद संज्ञा नहीं होती, उनकी आत्मनेपद संज्ञा होती है, आत्मनेपद नाम होता है। ठीक है, अब यहां पर आज थोड़ा सा बता रहे हैं, देख लीजिएगा। प्रश्न, तंग किसे कहते हैं? तो कहते हैं उत्तर, तंग एक प्रत्याहार है। ये इसमें क्या है, तिप्त ये वाला सूत्र है। इस सूत्र के अंतिम के 9 प्रत्यय तंग कहे जाते हैं। आन क्या है? तो कहते हैं उत्तर, शानच और कानच में क्या है, आन बचता है। ये प्रत्ययों का या आन कहाँ है, इनमें का हट जाता, चढ़ जाता, शाट जाता है। इस प्रकार कुल आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय कितने हुए यहां बता दे रहे हैं। ठीक है, 11 प्रत्यय होते हैं। 9 तो ये हो गए, ता आताम झ हास आताम ध्वम इट वही महिंग, 9 हो गए। शानच कानच 2 हो गए। कुल 11 प्रत्ययों का नाम है, क्या नाम है, आत्मनेपद। और मात्र 9 प्रत्ययों का नाम है परस्मय पद। ये आगे परस्मय पद, अच्छा 9 नहीं, तो अब ये हो गया। अब ये बता रहे हैं, अब लकार के स्थान में आने वाले 22 प्रत्ययों में से उपर्युक्त, मैं लकार के स्थान में जो अष्टाध्यायी उसमें 22 प्रत्यय विधान किए, 22 में से 11 तो हटा दिए। 11 प्रत्ययों का नाम आत्मनेपद हो गया। हो जाने पर शेष 11 बच गए, वो परस्मय पद रह जाते हैं। इनको भी निम्न तालिका में देखिएगा। परस्मय पद संज्ञा किनकी है, ध्यान रखेंगे। टिप थस जी, सिप थस था, मिप वस मस, ये 9 हो गए। और क्षत्रिय और पशु, ये 2 प्रत्यय, इनका नाम भी परस्मय पद है, ये लकार के स्थान में होते हैं। तो ये 11 प्रत्यय ये हो गए। ठीक है जी। इसी प्रकार तऊ सत्य सूत्र है, तीसरे अध्याय के दूसरे पाद का 127वां, ये 127 गलत है, 27वां है। एक मिनट नहीं, 127वां है। ठीक है, 127वां है, तीसरे अध्याय दूसरे पाद का। क्षत्रिय तथा शानच प्रत्यय को सत्संज्ञक भी मानना चाहिए। क्या है, जो इनमें से जो क्षत्रिय और शानची दो जो प्रत्यय हैं, एक क्षत्रिय आ गया, शानच ऊपर आ गया, इनकी एक नई संज्ञा और होती है सत्संज्ञा। सत्संज्ञा नाम, सत सत कहने से किसका बोध होगा, क्षत्रिय और शानच। ठीक है, चलिएगा आज इतना ही करेंगे। हमारी 34 संज्ञाएं हो गई, ये आपको नोट बना लीजिए, नोट्स। ठीक है, तब आपको ध्यान रहेगा। चलिए मिलते हैं आगे की कक्षा में। सर्वेभ्यो नमः।